फिर स्वागत है आपका वीएलएसआई पाठशाला के अंदर। आज से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, जो आप फ्रंट एंड, मैंने आपको वीएलएसआई का नाम दिया, इसके अंदर आपको मेजर चीज़ है ना, अगर आपका ये बेसिक स्ट्रांग हो गया, ये आप कमांड कर सकते हैं। मैं लिटरली कह रहा हूँ, कमांड कर सकते हैं आप इस मतलब इस फ्रंट एंड वीएलएसआई में। बस आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना है। तो आपकी ईज के लिए हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को 5 सब टॉपिक्स, मतलब 5 यूनिट्स के अंदर कह सकते हैं, हमने डिवाइड कर सकते हैं। यूनिट 1 के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम एंड बूलियन अलजेब्रा। और यूनिट 2 में आपको पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक, यूनिट 3 में हम आपको पढ़ाएंगे सिक्वेंशियल लॉजिक, यूनिट 4 में हम आपको पढ़ाएंगे रजिस्टर एंड काउंटर, यूनिट 5 में आपको पढ़ाई जाएगी मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक। देखिए, ये 5 चीज़ें आपको सीखनी है। अब प्रोग्रामेबल लॉजिक, ये सब चीज़ें आपको अभी नई नई लग रही होंगी, लेकिन अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको मैं हर चीज़ समझाऊंगा जो भी मैं इसमें लिखी है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हमें सबसे पहले पढ़ना है नंबर सिस्टम एंड बूलियन अलजेब्रा। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? ठीक है, इसके अंदर जैसे आपका डिजिटल सिस्टम्स, बाइनरी नंबर, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको पता होंगी 12th के मामले से। नंबर बेस कन्वर्जन, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, और इसके अंदर फिर हम लॉजिक गेट्स भी पढ़ेंगे। एक लॉजिक गेट से दूसरे लॉजिक गेट में बनाना, ये सब चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। एंड, नॉर, और, नैंड, एक्सऑर, एक्सनॉर, ये सारे गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। कॉम्बिनेशनल लॉजिक के अंदर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, हाफ एडर, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, डेसिमल एडर, बीसीडी एडर, मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डीकोडर, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मल्टीप्लेक्सर हो गया, डीमल्टीप्लेक्सर हो गया, इनकोडर हो गया, डिकोडर हो गया, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब आप सिक्वेंशियल लॉजिक में क्या क्या पढ़ेंगे हम? अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा कि हम सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगली क्लास से चीज़ इंटरेस्टिंग होंगी जब सिलेबस दिखेगा आपको क्या हो रहा है क्या नहीं। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान चीज़ है, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है, घुस ही नहीं पाएंगे इसके अंदर। एक बार घुसने की देर है। आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, प्लेसमेंट में जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो भी बताई जाएगी आपको। ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, लैच, जेके, डी, टी, एसआर फ्लिप फ्लॉप्स, और बहुत सारी चीज़ें, मल्टी वाइब्रेटर्स, डिज़ाइन, रेस फ्री कंडीशन क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। रजिस्टर एंड काउंटर, रजिस्टर एंड काउंटर में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए,
रजिस्टर एंड काउंटर में पढ़ेंगे रजिस्टर्स के बारे में, BCD काउंटर, बाइनरी काउंटर, सिंक्रोनस, जॉनसन, ये सारे काउंटर्स के अलग अलग तरीके होते हैं, वो पढ़े जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे मैप प्रोग्रामेबल लॉजिक। और ये देखिए, ये सबसे अच्छी चीज़ है, आसान, इजी टाइप, रैम, रोम, PAL, PLA, सिक्वेंशियल प्रोग्रामेबल। मतलब इससे आपका सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मेरे साथ चलेंगे। बस इतना हिस्सा ही पढ़ना है हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI के लिए। देखिए, ये सब थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें, तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि हमारा टारगेट रहना चाहिए, हम 100 लेक्चर्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को ख़त्म करेंगे। 100 लेक्चर्स में मैं ख़त्म करने की आपको गारंटी देता हूँ। अगर आपने 100 लेक्चर्स देख लिए मेरे, और मेरे लेक्चर्स भी ना 10-15 मिनट मैक्सिमम जाएंगे, उससे ज़्यादा बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें थोड़ी सी नई नई होंगी, सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। तो आप एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिलेबस का अगर आपको लेना है तो। ठीक है, बाकी हम अगली क्लास में, मतलब कि नंबर सिस्टम एंड बूलियन अलजेब्रा के अंदर डीप डाइव करने वाले हैं। थैंक यू। एंड मेरे को मतलब पढ़ाने के लिए मैं ऐसे लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। बाकी मेरा तो बस